एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, कावी नाम का एक लड़का रहता था। कावी की जस्तजू और सवालात के लिए उसे सब जानते थे। वो हमेशा नई चीजों को जानने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसे एक कदीम दरख्त मिला जिसका तना इतना चौड़ा था कि 3 लोग हाथों में हाथ डालकर उसे घेरा सकते थे। लेकिन जो चीज कावी को ज्यादा मुतवज्जे कर रही थी वो पत्तों से आने वाली सरगोशी की आवाज थी। कावी ने करीब होकर पूछा, बूढ़े दरख्त, तुम क्या सरगोशी कर रहे हो? हैरत की बात यह थी कि दरख्त ने नरमी से जवाब दिया, मैं सरगोशी करती हुआ का दरख्त हूँ और मेरे पते हुआ की कहानियां सुनाते हैं। हर हुआ का झोंका जो मेरे पत्तों से गुजरता है दूर दराज जमीनों की कहानियां लेकर आता है। क्या तुम सुनना चाहोगे? कावी ने शौक से सर हिलाया और दरख्त ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी दूर पहाड़ों की थी जहां एक दरिया कभी आजादाना बहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ तंग हो गया क्योंकि ऊपर के गांव के लोग लालची हो गए थे और दरिया का पानी अपने लिए रोक लेते थे। दरिया, जो कैद महसूस कर रहा था, हर दिन कमजोर होता जा रहा था और नीचे के गांव के लोग खुश्क साली का शिकार होने लगे। कावी ने सुनकर पूछा, फिर क्या हुआ? दरख्त ने सरगोशी करते हुए कहा। दरिया ने एक रास्ता निकाला। इसने हुआ से कहा, मेरा पैगाम ऊपर के गांव के लोगों तक पहुंचा दो। उन्हें याद दिलाओ कि जब वो ज्यादा ले लेते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचता है। हुआ ने पैगाम पहुंचाया और कुछ लोगों ने समझा। उन्होंने दरिया को ज्यादा पानी दिया और दरिया दोबारा मजबूत होकर सबके लिए बहने लगा। कावी ने इस कहानी के बारे में सोचते हुए घर का रास्ता लिया। इसने गांव में लोगों की छोटी छोटी खुदगर्जियों को महसूस करना शुरू कर दिया। किस तरह कुछ बच्चे अपने खिलौने शेयर करने से इनकार करते थे और कुछ घराने फसल से ज्यादा अनाज ले लेते थे। एक शाम जब गांव वाले आग के गिर्द जमा हुए, कावी ने खड़े होकर वो कहानी सुनाई जो उसने सरगोशी करते दरख्त से सुनी थी। उसने दरिया के बारे में बताया और किस तरह उसकी ताकत देने और लेने के तवाज़ुन पर मुनहसर थी। गांव वालों ने गौर से सुना और उनमें एक खामोशी सी तब्दीली आ गई। उन्होंने बदलने का इरादा कर लिया। बच्चों ने अपने खिलौने बांटना शुरू कर दिए और घराने सिर्फ इतना अनाज लेते जितनी जरूरत होती, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते। कावी ने देखा कि इस तब्दीली ने कितनी खुशियां वापस ले आए। मुस्कुराहटें ज्यादा हो गईं और गांव एक साथ खुशहाल हो गया। साल गुजर गए और कावी एक दाना इंसान बन गया। वो अक्सर सरगोशी करते दरख्त के पास वापस आता, ना सिर्फ कहानियां सुनने के लिए बल्कि हुआ की नरमी से किए गए याद दहानियों को सुनने के लिए कि बांटने, मेहरबानी और तवाज़ुन की कितनी अहमियत है। वो गांव का किस्सा गो बन गया और दरख्त की दानाई को दूर दूर तक फैलाने लगा। और दरख्त हल्की सी सरगोशी के साथ हवाओं में खुश था कि उसकी कहानियां एक ऐसे दिल तक पहुंच चुकी हैं जो उन्हें दूसरों तक पहुंचाता है।